हम उन बीमारों के लिए तावीज़ बताएंगे जो जिस्मानी बीमार हैं। जी हाँ, यानी जादू वगैरह के अलावा कोई जिस्मानी बीमार है उसके लिए ये तावीज़ है। और अगर जादू से बीमार हो गया, जिस्मानी मरज़ उसको लाहिक है, तो फिर भी उसको ये तावीज़ काम आएगा। ये तावीज़ पिलाने के काम आता है। इसको पीने के लिए ज़ाफ़रान से लिख कर दे सकते हैं, और अगर यानी रोशनाई से लिख कर देंगे तो पहनने के काम आएगा। चांदी की तख्ती पर भी लिख कर दे सकते हैं बीमार को, उसको जो है ये शिफ़ा के लिए बनता है। अल्लाह के ये 3 बड़े नाम हैं। जी हाँ, या शाफ़ी, या सलाम, या हफ़ीज़। इन नामों के नीचे इसके आदाद हैं। ठीक है, अब इसका आप तरीका समझिए। देखिए, तावीज़ तो है ये इतना, ये किसी को उसूल नहीं समझना, कोई बात नहीं। आप ये तावीज़ जो है उसको लिख कर पिला सकते हैं, दे सकते हैं जो बीमार होता है। ठीक है, आगे जो उसूल जो समझना चाहते हैं वो समझिए। अब इसका तरीका क्या रहेगा, उसूल ये देखिए, वो समझ लीजिए। वही आतिशी चाल, हम बाकी चालों को नहीं, मरीज़ के नाम से आप इसको चाल को बदल सकते हैं। इसमें ये कैसे बदली जाएगी इसके ऊपर अलग वीडियो बना चुके हैं, उसको देखकर आप समझ जाएंगे। और जो सीखने वाले हैं, उम्मीद है वो समझ भी गए होंगे कि कैसे हम चाल को बार बार दूसरी उसमें बदल सकते हैं। मरीज़ के नाम के आदाद निकालिए और उसमें से उसका उनसर निकालिए, और फिर उसके बाद इस चाल को उसमें उतारते चले जाएं सामने रख के। खैर, ये हमने यहाँ तीनों के आदाद लिख लिए। देखिए, शाफ़ी के आदाद लिख लिए हैं, सलाम के आदाद लिख लिए हैं, और इसके हफ़ीज़ के जो हैं आदाद हमने यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तीनों में ऊपर लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ ऐसे ही इसको हमने 2 तरीके में समझाया है। एक तरीका तो ये हो गया, ये वाला, ये अलग है। अब हम यहाँ से चाल शुरू करेंगे, वही आतिशी। ये रहा 1 2 3, 3 बार चाल चलेंगे एक नाम की, क्योंकि ये 3 खानों वाला है और 3 ही नामों से है। तो एक नाम 3 खानों में चलेगा, फिर दूसरा नाम 3 खानों में चलेगा, फिर तीसरा नाम 3 खानों में चलेगा। 9 खाने कुल होते हैं, वो पूरे हो जाएंगे। 131 इसके आदाद हैं सलाम के। आगे आए हम दूसरे खाने की तरफ, ये देखिए यहाँ 132। फिर आए तीसरे खाने की तरफ, ये रहा तीसरा खाना 133। ठीक है, अब आकर हम तीसरे खाने पर, हमारी एक नाम की चाल पूरी हो गई। ठीक, अब हम चौथा, पांचवा और छठा खाना है। चौथा, पांचवा और छठा, चौथा, पांचवा, छठा, ये रहा देखिए। अब हम यहाँ से चाल लाएंगे, और हम यहाँ से इस तरह की चाल लाएं कि यहाँ जाकर यही वाला अदद आ जाए। जी हाँ, क्या मतलब, यहाँ 998 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 97 आए, यहाँ 96 आए चौथे खाने में। तो चौथे खाने में हम जो है 96 लिखेंगे, 996। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, ये देखिए यहाँ लिख दिया 996। तो 996, 97, 98, 3 में ये पूरी हो गई हमारी चाल हफीज़ की। अब बचता है हमारे पास ये खाना, और ये, और ये। जी हाँ, ये है शाफ़ी का। ठीक है, तो शाफ़ी के बनते हैं 391, 90 और 1 91। यहाँ से हम लिखेंगे 390, क्योंकि ये 7वां खाना है, ये रहा। और 8वें में पहले से ही ये शाफ़ी के आदाद लिख रखे हैं हमने, 391, 90, 91, 92। ठीक है, इस तरह हमारा ये तावीज़ पूरा हो गया। एक तरीका तो ये है, ये बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इन तीनों के आदाद को हम जमा कर लेंगे टोटल, जैसे ये किया है यहाँ, देख रहे हैं आप। जब हमने टोटल किया इसका, इन तीनों को जोड़ा, तो 1520 आया। फिर हमारा वही सादा तरीका है जो पहले हम कई बार समझा चुके। 1520 को हमने यहाँ लिखा, और इसमें से 12 कानून के घटा दिए। जी हाँ, ये आदाद तरहीब इसको कह सकते हैं, और क़ानून भी कह सकते हैं। ठीक है, 12 घटाए तो 1500 हमारे पास आया 8 बच के। फिर हम इसे 3 से तकसीम करेंगे। 3 से इस वजह से तकसीम करेंगे क्योंकि इसके ज़िले के खाने 3 होते हैं। 3 ज़िला इसको कहते हैं, जो एक लाइन में जितने खाने आए नक्श के, ये 3 हैं इसमें। और 4 होते तो 4 से करते। तो 3 से हमने इसे तकसीम करा, नतीजा आखिर में आया 502। ठीक है, ये यहाँ बचा, और आखिर में बचा 2। इसे कसर कहते हैं जो आखिर में बचता है। वही तरतीब है जो पुरानी वाली तरतीब है। अब इस 502 को हम पहले खाने में रखेंगे, फिर 503, फिर 504। जब 2 कसर बचता है तो चौथे खाने में डाला जाता है। जी हाँ, ये इसका चौथा खाना है। अब 4 के बाद यहाँ 5 लिखना था,
कसर भले ही 2 आए या 1 आए तो यहाँ हम 1 ही बढ़ाते हैं। 4 के बाद चौथे खाने में हमने 504 के बाद 505 आना था, एक कसर का जोड़ा तो 506, 507, 508, 509 और 510, 511, इसी चाल पर इसी तरतीब पर भर दिया। ये पूरा हो गया। अगर यहाँ कसर 1 होता तो 7वें खाने में डलता, और ये क्योंकि 2 है तो चौथे खाने में डला। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जिसकी समझ में एक बारी में ना आए तो वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, और दोबारा देख के उम्मीद ये है कि समझ में आ जाए।